हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 23rd लेक्चर है। हम पैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा असाइनमेंट क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गिवन पैटर्न। आपके स्क्रीन पे एक पैटर्न दिख रही है जिसमें हमें कैपिटल ए लेटर को प्रिंट करना है कुछ एस्ट्रिक्स को यूज करके। ठीक है, तो क्योंकि ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है तो हम इसको फिर से टेबल के फॉर्म में रोज एंड कॉलम में स्प्लिट कर देते हैं। मैं जल्दी इसके लिए रोज एंड कॉलम बना लेता हूँ। तो हमने कुछ रोज एंड कुछ कॉलम्स क्रिएट कर ली। मुझे 8 रोज की रिक्वायरमेंट होने वाली है इस पैटर्न को जनरेट करने के लिए, तो मैंने 8 रोज बनाई एंड 5 कॉलम्स मैंने बना ली क्योंकि 5 कॉलम्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो रो एंड कॉलम को जनरेट करने के लिए मुझे 2 लूप चलाना होगा, एक रो के लिए एंड एक कॉलम के लिए। तो मैं जल्दी से वो भी बना लेता हूँ। 2 रोज बना रहा हूँ, तो मैं रोज के लिए मैं लिख रहा हूँ लूप फॉर रो। वेरिएबल मैंने बना दिया रो इन रेंज, एंड रेंज में मुझे क्या सेट करना होगा 0 से। हमें कितनी रोज की रिक्वायरमेंट है, 8 रोज की रिक्वायरमेंट है, इसलिए 8 सेट किया और इंक्रीमेंट हमें करना है 1 से, तो मैंने 1 ले लिया। ये रो बना लिया मैंने, और इसके इनसाइड में मुझे कॉलम क्रिएट करनी है, तो मैं लिख रहा हूँ फॉर COL कॉल इन रेंज, और इसमें मैं सेट करूँगा वैल्यूज 0 से इनिशियल वैल्यू और 5 एंड 1। क्यों किया ऐसा? मुझे 8 रोज क्रिएट करनी है तो मैंने 8 रखा एंड कॉलम में मैंने 5 रख लिया क्योंकि मुझे 5 कॉलम्स क्रिएट करनी है। ठीक है, अब इसके आगे हमें लॉजिक के बारे में सोचना है। देखिए, इसको स्प्लिट करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि कॉलम 0 एंड कॉलम 4 पे हमें ये दिख रहा है कि हमें कंटिन्यूस एस्ट्रिक्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है, बट कंडीशन सिर्फ इतना सा है कि रो नंबर 0 में, इस वाले रो में हमें स्पेस चाहिए, एम्प्टी स्पेस चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दो कॉलम्स के लिए, ये वाला सेक्शन जो है कॉलम का 0 वाला सेक्शन एंड 4 वाला सेक्शन, इसके लिए हम लॉजिक सोचते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? तो कंडीशन है, तो कंडीशन के लिए हम इफ एल्स यूज करते हैं, तो मैं बस इफ एल्स लिख लूँगा, इफ एल्स यूज कर लूँगा। मैं लिख रहा हूँ इफ़। अब इफ़ के इनसाइड में मैं क्या यूज करूँगा, इसको ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है, देखिए कि कॉलम्स, मुझे कौन कौन से कॉलम्स को प्रिंट करानी है। कॉलम नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 4 को प्रिंट करानी है। तो मैं कंडीशन सेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकी कॉलम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं बस इस कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस कॉलम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे बस इन 2 कॉलम्स को पहले ऑपरेट करना है, बाकी चीज़ें मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, तो इन 2 कॉलम के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए कॉलम इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों 0? क्योंकि हम 0 वाले कॉलम को की वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, 4th कॉलम को। तो एक ऑपरेटर होता है कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि एंड और ऑपरेटर्स होते हैं। तो मैं और ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ COL इक्वल टू कौन सा कॉलम मुझे चाहिए, 4th कॉलम, तो मैंने ये लिखा 4th कॉलम के लिए। ठीक है, अच्छा, और क्यों यूज किया? जब हम और यूज करते हैं तो इन दो कंडीशन में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, 2 कंडीशन है, कॉल इक्वल टू 0 और कॉल इक्वल टू 4, 2 वैल्यूज हैं। इन दोनों वैल्यूज में से अगर कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड होती है तो वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, समझ में आया ना? इन दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड होगी तो वो प्रिंट होगी। अच्छा, अब इसके बाद मुझे क्या करना है? अब इसके बाद कंडीशन ये है कि हम इन दोनों को प्रिंट तो करना चाहते हैं, इस वाले कॉलम को एंड इस वाले कॉलम की वैल्यूज को प्रिंट तो करना चाहते हैं, बट कंडीशन ये है कि रो की जो वैल्यू है, रो कौन सा रो, ये वाली रो 0 वाली, तो 0 वाली रो पे जो वैल्यू है वो क्या है, वो एम्प्टी स्पेस है। मैं वहाँ कोई एस्ट्रिक प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ। तो हम क्या लॉजिक बना सकते हैं, देखिए, और को मैंने यहाँ पे और को मैंने यूज किया, अब मैं यूज कर रहा हूँ एंड ऑपरेटर को। एंड को क्यों यूज करेंगे ये मैं बताता हूँ, और कंडीशन क्या मैं बनाऊंगा, रो इज नॉट इक्वल टू, ये रो इज नॉट इक्वल टू 0, ये मैं कंडीशन बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, रो इज नॉट इक्वल टू 0 मैंने कंडीशन क्यों बनाया, क्योंकि
हमें इस वाले जीरो वाले रो को प्रिंट ही नहीं करना है। अगर मैं इस रो को स्किप कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस रो को स्किप कर दूं तो ऑटोमेटिकली प्रिंट कहाँ से होगा, यहाँ से वैल्यूज प्रिंट होगी और ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी, ये वाला सेक्शन स्किप हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, ये वाला सेक्शन स्किप हो जाएगा। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए ये वाला सेक्शन स्किप हो जाएगा। तो मैं बस वही कर रहा हूँ, मैं इसीलिए मैंने सेट किया रो इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको दोनों को ही मैं एक ही बॉडी सेक्शन के इनसाइड ले लेता हूँ, एक ही। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर हम यूज करते हैं जब हमें चेक करना होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस के बीच में सारे कंडीशंस ट्रू हैं कि नहीं। अगर ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों अगर ट्रू होगी तो ही ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो आगे के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि क्या वैल्यू इसके अंदर में आनी है। देखिए, मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है एस्ट्रिक को, तो मैं एस्ट्रिक पास कर रहा हूँ एज एन स्ट्रिंग एंड देन कंटिन्यूस वैल्यूज प्रिंट करानी है एस्ट्रिक के बाद भी मुझे, तो इसके लिए मैं एक एंड स्पेस ले लेता हूँ। ठीक है, इससे तो आप अवेयर हो चुके हैं। उसके बाद हम एल्स की बॉडी बनाएंगे, तो मैं एल्स बना लेता हूँ। एल्स के इनसाइड में हम कुछ भी प्रिंट नहीं कराने जा रहे हैं, हम बस एंड के साथ हम बस स्पेस प्रिंट करा देते हैं ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए। एंड देन एक प्रिंट स्टेटमेंट हम आउटर लूप के लिए भी लिखेंगे, जो हमारा आउटर लूप कौन सा है, रो वाली लूप, उसके लिए भी लिखेंगे। और ये हमने आउटर लूप के लिए स्टेटमेंट लिख दी, प्रिंट स्टेटमेंट। एक बार इसको रन करा के देखिए क्या वैल्यू आता है। ये देखिए, ये हमारे पास 2 2 4 2 6 7 एस्ट्रिक्स की 2 कॉलम्स क्रिएट हो गई, एक ये वाली कॉलम एंड दूसरी ये वाली कॉलम। अच्छा, अब इससे ज़रा मैच कीजिए आप। देखिए, हमें 7 एस्ट्रिक्स चाहिए था, 7 एस्ट्रिक्स ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम, तो मैंने 0 और 4 वाली कॉलम के लिए तो वैल्यूज प्रिंट करा दी। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें अलग सेक्शन के बारे में सोचना है। ये सिर्फ इस सेक्शन के बारे में, हम इस सेक्शन को कैसे ऑपरेट कर लें, कैसे हम प्रिंट कर दें वैल्यू को, बस इतना ही सोचना है। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बस इसी इफ स्टेटमेंट को एक्सटेंड कर दूंगा। कैसे एक्सटेंड करेंगे हम लोग, ये देखिएगा। अब हम एक और ऑपरेटर लगाते हैं बीच में, एंड देन मैं यूज कर रहा हूँ क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब हमें 0 वाले रो में प्रिंट करना है वैल्यू एंड रो 3rd वाले रो में प्रिंट करनी है वैल्यू। तो इसके लिए मैं क्या कंडीशन बना रहा हूँ, चेक कीजिएगा। मैं बना रहा हूँ कंडीशन, रो कौन कौन सी में चाहिए मुझे, 0 वाली में रो इक्वल टू 0 और ऑपरेटर के साथ मैं लगाऊंगा रो इज इक्वल टू 3। ठीक है, यही चाहिए था ना। देखिए एक बार फिर से चेक कीजिए, मुझे ये वाली रो, 0 वाली रो एंड 3rd रो की इन वैल्यूज को प्रिंट करनी। मैंने सेट कर दिया रो इक्वल टू 0 एंड रो इक्वल टू 3। अब इसके आगे ये चेक करना है कि ये प्रिंट कब कराना है मुझे, जब मुझे ये दोनों वैल्यूज तो नहीं चाहिए। देखिए, ये वाला स्पेस मुझे अभी भी नहीं चाहिए और ये वाला स्पेस अभी भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, साथ में ये वाला स्पेस ऑलरेडी प्रिंट हो चुका एंड ये वाला स्पेस भी ऑलरेडी प्रिंट हो चुका। ठीक है, कंडीशन सेट कर देंगे कि कॉलम की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी एंड 4 से छोटी होगी। अगर 0 से बड़ी होगी तो मतलब कौन सी हो गई, 1 हो गई, ये हो सकती है। ठीक है, और 4 से छोटी होगी तो क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। तो फिर 1 और 3 के बीच की वैल्यूज प्रिंट होंगी। समझ में आया आपको, फिर से समझिए इसको एक बार। देखिए, हमें 0 वाले रो की एंड 3rd वाले रो की वैल्यू प्रिंट करनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि 0 वाले रो में ये वाली वैल्यू को तो मुझे स्किप करना है। यहाँ पे तो मुझे एम्प्टी स्पेस ही चाहिए, तो बना चुका हूँ मैं, ये स्किप करना है। ठीक है, और ये वाली स्पेस पे ऑलरेडी वैल्यू में प्रिंट करा चुका। ठीक है, तो इन दोनों का जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे बस इतने की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे 1 से प्रिंट कराना है 3rd तक, 1 से 3rd तक। तो मैं एक कंडीशन सेट कर दूंगा कि जो कॉलम की वैल्यू जो प्रिंट होगी
0 से बड़ी हो, ठीक है, एंड कॉलम की वैल्यू किससे छोटी हो, 4 से छोटी हो। इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर यूज कर लें, ठीक है। तो हम इन दोनों ही कंडीशंस को मुझे ट्रू चाहिए होगा, तो इसलिए मैं एंड ऑपरेटर यूज करूंगा। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, वो इक्वल टू 3 एंड देन मैं इसके बीच में यूज कर रहा हूँ एंड ऑपरेटर, क्योंकि मुझे दोनों ही कंडीशन चाहिए ट्रू, और उन दोनों इसके बीच में भी मैं चेक कर रहा हूँ कॉलम, मैं लिख रहा हूँ कॉलम इज ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्यों, ताकि दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो तभी ये ऑपरेट हो। कॉलम इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट तो हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। एक बार इसको रन करा के देखिए क्या आउटपुट आता है। तो इफ़ के लिए मुझे इफ़ कंडीशन में यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि मैंने इंडेंट ब्लॉक को नहीं किया, अब कर दिया मैंने। एक बार चेक कीजिए क्या आउटपुट आता है। मैंने इसको रन कराया, ये देखिए ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट था, हमने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। देखिए एक बार मैच कीजिए, ये देखिए ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट था, हमने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में आपने कुछ नई चीज़ें सीखी, जैसे एंड और ऑपरेटर हम किस केस में यूज करते हैं, जब हमें गिवन मल्टीपल कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन सही हो, ठीक है, तो हम और ऑपरेटर यूज करते हैं। और एंड ऑपरेटर हम यूज करते हैं ब्लॉक ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट हो जब सारे ही कंडीशंस ट्रू होते हैं, ठीक है। तो हमने इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस हमने रोज एंड कॉलम्स के टर्म में डिवाइड किया एंड प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट कर दिया। पहले एक पार्ट को सॉल्व किया, फिर दूसरे पार्ट को सॉल्व किया, और प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। ऐसे ही कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर तरह के अल्फ़ाबेट्स आप को प्रिंट करा सकते हैं, उसके लिए लॉजिक लिख सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम उस पर भी डिस्कस करते जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।